ऑप्शन चेन, ऑप्शंस ट्रेडिंग की, इसे आप गीता कहो, कुरान कहो या बाइबल कहो, ऑप्शंस ट्रेडिंग आप बिना ऑप्शन चेन एनालिसिस के बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन चेन की एनालिसिस आनी बहुत जरूरी है। इससे आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कौन से ऑप्शंस में किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, वो सारी चीजें आप इससे पता कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है ये। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में यूज नहीं करूंगा, और किस तरीके से आप इस फिगर्स को, ये जो सारे फिगर्स हैं, ये सारे फिगर्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में, वो सारी चीजें बात करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो ट्रेडिंग है, आपकी जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में, इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी और खुद आप देख सकोगे इस वीडियो के जानने के बाद कि आप किस तरीके से आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस ट्रेड को देखने में कितना डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का ग्राफ। तो बैंक निफ्टी को लेके ही मैं सारे एग्जांपल्स आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो आप ऑप्शन चेन कैसे ओपन कर पाओगे। तो एनएससी पे आप चले जाओ, गूगल पे आप कोई भी टाइप कर लोगे ऑप्शन चेन ऑफ एनएससी इंडिया, तो एनएससी इंडिया पे आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट है, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे के आपके ऑप्शन चेन दिख जाएंगे। बट इसमें से बस ये 3 काफी लिक्विड होते हैं। और अगर आपको कुछ स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जो भी एफएनओ स्टॉक्स आप डालोगे वो सारे आपको एफएनओ स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, मतलब कि आप कौन से एक्सपायरी का ऑप्शन चेन करना चाहते हो। तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है 15 दिसंबर। अब जैसे मान लो मुझे मंथली एक्सपायरी करना है, तो मैं मंथली एक्सपायरी को सेलेक्ट कर दूंगा और ये देखो ये सारा जो डेटा है वो मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं वीकली एक्सपायरी में ही आपको समझा देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट है वो है स्ट्राइक प्राइस, मतलब आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कौन से ऑप्शंस को चूज करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस में कौन सी एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या है। ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं इन द मनी, आईटीएम। ये हो गया आपका कॉल साइड, ये हो गया आपका पुट साइड। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है, इस साइड का पार्ट हो गया आपका कॉल साइड, सीई। ये जो इस साइड का पार्ट हो गया आपका पूरा पीई, मतलब पुट साइड। ठीक है, और ये जो शेडेड पार्ट हो गया आपका हो गया इन द मनी, और ये जो अनशेडेड पार्ट इसका हो गया वो हो गया आपको आउट ऑफ द मनी। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इन द मनी कौन सा, आउट ऑफ द मनी कौन सा। तो आप सिंपली इस ऑप्शन चेन से आप पता कर पाओगे। ये हो गया पुट का आउट ऑफ द मनी अनशेडेड पार्ट, और ये हो गया शेडेड पार्ट इन द मनी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब ये जो प्राइस है, ये जो बीच का लाइन है, ये स्ट्राइक प्राइस, मतलब आप कौन सा ऑप्शंस चूज करना चाहते हो। जैसे अभी 43,000, ये जो बीच का लाइन है, ये जो आपको बीच का लाइन दिख रहा है ना, ये प्राइस, इसको हम लोग कहते हैं एट द मनी, मतलब किस प्राइस पे चल रहा है। तो करंटली बैंक निफ्टी आपको 43,600 के आसपास चल रहा होगा, तो इसको ये कंसीडर हो जाएगा आपका ये या तो ये। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आपको कंसीडर हो जाएगा एट द मनी। ठीक है, तो ये हो गया। और इस जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर जितना भी है आप देख लो, इस साइड पुट का आपको दिख रहा है कि कौन उस प्राइस, स्ट्राइक प्राइस में क्या एक्टिविटी चल रही है, इस स्ट्राइक प्राइस में आपको क्या एक्टिविटी चल रही है। तो अब आपको स्ट्राइक प्राइस भी क्लियर हो गया क्या है स्ट्राइक प्राइस। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम लोग समझेंगे, सिंपल वर्ड में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, भले थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा आता है आपका आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क बिड, बिड क्वांटिटी। इस साइड भी आपका बिड क्वांटिटी, बिड, आस्क एंड आस्क क्वांटिटी। तो सबसे सिंपल सा मैं बात करता हूं कि आस्क एंड बिड में क्या डिफरेंस है। तो आप, ये हो गया आस्क, ये हो गया बिड। ठीक है, तो सपोज मान लो मेरे पास ये कैलकुलेटर है। ठीक है, एक कैलकुलेटर है, मैं एज अ बायर हूं, मुझे ये कैलकुलेटर खरीदना है और कोई शॉपकीपर है जिसको ये कैलकुलेटर बेचना है। तो शॉपकीपर बोलेगा इस कैलकुलेटर की जो प्राइस है वो है आपका 1200 रुपीज। ठीक है, 1200 रुपीज आप जब तक नहीं दोगे तब तक मैं नहीं दूंगा इसको। और मैं इसको बोल रहा हूं कि 900 रुपीज ही मैं दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये मैं बिड कर रहा हूं इस चीज के लिए, इस कैलकुलेटर के लिए। इस कैलकुलेटर के लिए मैं 900 रुपीज इस पे बिड कर रहा हूं कि मैं 900 रुपीज ही दूंगा। और जो सेलर है, मतलब जो दुकानदार है, वो बोल रहा है 1200 रुपीज से मैं 1 रुपए नीचे नहीं करूंगा। तो ये हो गया इसका आस्क प्राइस, मतलब वो पूछ रहा है कि कितना प्राइस मुझे चाहिए और मैं बता रहा हूं कि कितना प्राइस मैं दूंगा। तो बिड एंड आस्क में यही है। तो सिंपली अगर मैं इसको समझाऊं, बिड एंड आस्क में अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, तो सिंपली यही समझो कि जो बिड है वो हो गया आपका बायर। ठीक है, जो आस्क है वो हो गया आपका सेलर। तो
तो अब बात करते हैं कि क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो बिड क्वांटिटी एंड आस्क क्वांटिटी, इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। तो बिड क्वांटिटी मैंने पहले बोला कि इसका मतलब है कि बायर्स, ठीक है, बायर कितनी क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर प्राइस को, मतलब जैसे मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पे 2325 क्वांटिटी है बिड क्वांटिटी और स्ट्राइक प्राइस क्या है 43,500 का कॉल। इस साइड हम लोग देख रहे हैं तो ये हो गया कॉल, यानी कि 43,500 के कॉल पर जो बायर्स हैं वो 2325 बिड क्वांटिटी, मतलब इतने बाइंग क्वांटिटी लग रही है एट करंट पर्टिकुलर टाइम। और ये हमेशा आपका चेंज होते रहेगा मोमेंटम के टाइम के अकॉर्डिंग, जितने भी जिस टाइम फ्रेम में आप देखोगे हमेशा टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है। तो आपको बाइंग क्वांटिटी समझ में आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली आस्क क्वांटिटी, तो यहां पे आप देखो, यानी कि यहां पे आस्क क्वांटिटी है मतलब सेलर्स, ठीक है, सेलर्स हो गए यहां पर। तो सेलर्स, इसका मतलब यहां पर है कि यहां पे सेलिंग क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब जो यहां पे सेलिंग के लिए जो ढूंढ रहे हैं जो सेलर्स हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू बायर्स। तो इसका मोर लाइकली है कि इस टाइम पर इसका जो प्राइस है ये ऊपर जा सकता है क्योंकि यहां पे बायर्स ज्यादा हैं, बायर्स की डिमांड ज्यादा है, यहां पर सेलर्स की डिमांड कम है। यहां पे बायर एंड सेलर की बात नहीं होती है। जब भी क्वांटिटी की आप बात करो तो सबसे पहले सिंपली समझ लो कि ये सप्लाई एंड डिमांड की बात हो रही है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। कभी भी बायर एंड सेलर ज्यादा नहीं होता है, हमेशा सप्लाई और डिमांड ज्यादा होता है क्योंकि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है लोगों के साथ वो यही है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे बायर ज्यादा है, यहाँ पे सेलर ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक बायर और सेलर इक्वल ना हो, ठीक है। जब तक बायर एंड सेलर जब तक इक्वल ना होंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरा नहीं होगा, राइट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो दो पार्टी का होना जरूरी है। तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं ऑप्शंस में कि यहाँ पे बिड क्वांटिटी ज्यादा हो रही है या बाइंग क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है डिमांड ज्यादा आ रहा है। अब वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये हो गया आपका डिमांड, बाइंग क्वांटिटी आपका हो गया डिमांड और ये हो गया आपका सप्लाई, ठीक है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि यहां पे सबसे ज्यादा डिमांड किया गया है और यहां पे जो सप्लाई है इस प्राइस पर वो कम है, ठीक है। अब इसको मैं क्लियरली, अब इसको किस तरीके से आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो वो मैं दिखा देता हूं कि यहां पे अगर इस पॉइंट पर देखो, ठीक है, आउट ऑफ द मनी पे यहां पर देखो, यहां पे जो है हर प्राइस पर 43,700, 43,800, 43,900, 44,000, यहां पर हर जगह देखो बाइंग क्वांटिटी कितना है, जो बिड क्वांटिटी है वो ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है। यहां पर डिमांड ज्यादा है, यहां पर डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे बाइंग ज्यादा होने वाला है, मतलब कि यहां पे बाइंग की जो टेंडेंसी है मार्केट में वो ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू द सेलिंग टेंडेंसी। तो इस मोर लाइकली है कि यहां जो कल जो मार्केट अगर ओपन होगा, अगर मैं यहां पर दिखाऊं, ठीक है, यहां पर अगर आप देखो कल जो मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो मोर लाइकली है या तो वो गैप अप होगा, ठीक है, गैप अप होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू। अब इसी तरह हम लोग पुट में भी इसको देख लेते हैं। पुट में अगर आप देखोगे, पुट में क्या हो रहा है, बिड क्वांटिटी देखो यहां पर 2500 है, 325 है, 350 है, 200 है, ठीक है, इस प्राइस पर, ठीक है। इसके नीचे देखो यहां पे आस्क क्वांटिटी भी ज्यादा है, यहां पे सेलर्स भी ज्यादा और बायर्स भी ज्यादा हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्लियरली शो हो रहा है कि यहां पे जो है वो गैप अप तो नहीं होगा, आई मीन गैप डाउन तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे बायर भी, डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा है। तो मोर लाइकली है कि ये रेंज बाउंड में खुलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि या तो ये गैप अप होगा, ठीक है, गैप अप होगा या रेंज बाउंड होगा। तो अब आपको ये समझ में आया कि बाइंग एंड बिड एंड आस्क क्वांटिटी से आप एटलीस्ट मार्केट एंड के बाद आप ये पता कर सकते हो कि क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं, उस हिसाब से आप अपने पोजीशंस मैनेज कर सकते हो। और ये चीजें आप लाइव मार्केट में भी कर सकते हो। जब भी आप लाइव मार्केट में देखोगे तो ये जो क्वांटिटीज है ना ये चेंज होती रहेगी। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। अब जैसे मान लो कि अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इस प्राइस पर 44,000 पे आपने ये लगाया कि ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं बाइंग करूंगा, मतलब जो ब्रेकआउट होगा तभी मैं ब्रेकआउट करूंगा, ठीक है। अगर मान लो यहां से मार्केट जैसे यहां पे आना शुरू हो गया और इस वक्त पे 44,000 जो ये है 44,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल का,
उसमें देखो बिड एंड आस्क में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर बिड क्वांटिटी ज्यादा लग रही है एज कंपेयर टू आस्क क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि यहां पे ब्रेकआउट करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को कि यहां से मैं बाइंग या सेलिंग ले सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको बिड एंड आस्क का क्वांटिटी समझ में आ गया होगा कि क्या है बिड एंड आस्क, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, चेंजेस। क्या ये प्राइस का चेंजेस है कि मतलब कितने प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उसके प्रीमियम में। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी मैंने बता दिया कि किस प्राइस पर आप जिस समय देख रहे हो कि उसकी करंट प्राइस क्या है, उसकी प्रीमियम क्या है। तो यहाँ पे अभी देख लो 2242 है इसकी प्रीमियम करंट इस स्ट्राइक प्राइस की, यहाँ पे पुट में 226, तो ये प्रीमियम आपको शो करता है, ठीक है। आईवी में बताता हूं कि ये वोलेटिलिटी है, उस ऑप्शन में कितनी वोलेटिलिटी आ सकती है। मतलब समझ लो कि 100 रुपए के चेंज में, अगर मान लो मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 100 रुपीज की चेंज में ये एक्चुअली ना परसेंटेज के हिसाब से दिखाती है, ये परसेंटेज के हिसाब से दिखाती है, जैसे 8.3% है, ठीक है। तो इस प्राइस पर, इस स्ट्राइक प्राइस पे 43,600 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर मान लो 100 रुपीज का चेंज आता है, तो मतलब ये कह लो कि 8.3% का इसके प्रीमियम में, इस प्रीमियम में चेंज आ सकता है। तो ये उतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहेगा, तो आप उतना इसको बॉदर नहीं कर पाओगे, इसको रीड नहीं कर पाओगे, और ये उतना हेल्प भी नहीं करता है, ठीक है। तो आईवी से बेहतर है कि आप इंडिया विक्स देखो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आईवी भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट की, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, वहां पे आप चेकआउट कर लो। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा, ताकि ये वीडियो मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आप इसको यूज कैसे करते हो। बस मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो ओपन इंटरेस्ट आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं। तो ओपन इंटरेस्ट ये शो करता है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एक्टिव हैं, ठीक है। मतलब कितने बायर और सेलर हैं, ठीक है। बायर और सेलर्स के बीच में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, और ये हमेशा नंबर ऑफ लॉट्स में शो करता है। जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में 10 लॉट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बायर है और बी सेलर है, इसने बीच में 10 लॉट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो 10 हो गया आपका OI, ठीक है। ये नंबर ऑफ लॉट शो करता है। तो यहाँ पे 52,064 है इस प्राइस पर, यानी कि 43,600 के कॉल पर। तो इसका मतलब है इस स्ट्राइक प्राइस पे 52,064 नंबर ऑफ लॉट्स एक्टिव हैं, ठीक है। और ये शो करता है टिल एक्सपायरी, मतलब ये एक्सपायरी तक ही शो करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का जितना एक्सपायरी है इतना तक शो करता है। और वॉल्यूम शो करता है आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितने ट्रेड्स हुए, मतलब कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई है, और ये आपको डेली चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फ्राइडे का, तो ये फ्राइडे को खत्म हो गया, अब ये मंडे को अगर शुरू होगा तो मंडे को नया वॉल्यूम आपको दिखेगा, ठीक है। बट ये आपका टिल एक्सपायरी होगा, जिस दिन से इसका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होना शुरू हुआ उससे लेकर एक्सपायरी तक, ठीक है। हाँ, बट चेंजेस आपको दिखते रहेंगे रोज, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा टर्म समझो, ज्यादा टेक्निकल्स जाने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर अगर आपको किसी को डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे जाके आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको यूज कैसे करना है, वो मेन मुद्दा है कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपको ओपन इंटरेस्ट का सबसे मेजर बताता हूं, वो आता है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। आप इसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें OI कहां पे मुझे दिख रहा है, यहां पे अगर मैं देखूं आउट ऑफ द मनी में, तो यहां पे मुझे इस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस है 44,000 पर। तो अगर मैं 44,000 कर सकता हूं तो इसको मैं कंसिडर करूंगा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली मैं पुट साइड अगर मैं देखूं, ठीक है, पुट साइड अगर मैं देखूं तो यहां पे मुझे सबसे ज्यादा OI कहां शो हो रहा है, नियर अबाउट यहां पे शो हो रहा है, फिर यहां पे शो हो रहा है, फिर यहां पे शो हो रहा है। तो 43,000 के प्राइस पर, ठीक है। नेक्स्ट मुझे शो हो रहा है 43,300 के प्राइस पर, और यहां मुझे शो हो रहा है 43,500 के प्राइस पर। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस प्राइस पे 43,500 ये प्राइस पर, ठीक है। तो अगर मान लो मंडे को मार्केट ओपन होता है, गैप अप मैंने बता दिया, बिड एंड आस्क से आप पता कर सकते हो कि गैप अप होगा या रेंज बाउंड होगा, तो मोर लाइकली रेंज बाउंड होगा। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है तो ये जो 43,500 है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर मान लो यहां पे मार्केट नीचे आएगा तो यहां से मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और यहां पे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप बाइंग के लिए यहां पे जा सकते हो, या इस प्राइस से अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, तो आप यहां पे सेलिंग के लिए जा सकते हो। अब इसको आप वॉल्यूम की तरह से यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट दिस प्राइस, इस पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया तो समझ लो कि यहां पे मोर लाइकली है कि वहां पे ब्रेकआउट्स या रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे।
मतलब यहां पे जाके आपको हॉल्ट नहीं होगा, इस प्राइस पे जाके आपको हॉवर नहीं करेगा, मोर लाइकली है कि ये ब्रेकडाउन देगा ही देगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट समझो कि जब भी मार्केट नीचे जाने का डायरेक्शन हो, सपोर्ट के आसपास हो, वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू हो जाए पुट में, ठीक है, तो समझ लो मार्केट ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। और वही मार्केट अगर मान लो ऊपर जा रहा है, इस प्राइस पर अगर 44,000 पे के कॉल पर आपको वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाए, यहां पर अगर मान लो ये जो वॉल्यूम है 44,000 पे, ये जो अगर इंक्रीज होना शुरू हो जाए ऑन मंडे, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, तो समझ लो आपको ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को यूज कर सकते हो एक साथ, ठीक है। अब इसको आप बिड एंड आस्क के साथ भी मैच कर सकते हो। अगर मान लो 44,000 पे बिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बढ़ने लगी एज कंपेयर टू आस्क, और उसी टाइम पे आप देखना जो पुट्स की जो क्वांटिटीज है आस्क में अगर बढ़ना शुरू हो जाए और बिड में घटना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका ब्रेकआउट है वो बहुत ज्यादा लाइकली टू है कि वो हो सकता है। अब इसमें आप यूज कर सकते हो, ये तो आपको हो गया एक कैटलिस्ट, ठीक है, कि आपके बैकएंड में जितने भी कैटलिस्ट हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस ब्रेकआउट्स को लेने के लिए, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। 44,000 के कॉल को अगर मैं ब्रेकआउट्स में इसको बाय करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको पुट के लिए भी यूज कर सकता हूं। ये तो ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने बता दिया। ऑप्शन सेलिंग के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे मान लो ये है 43,500, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले बोला कि वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, और मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मान लो यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है और 43,500 के पुट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसकी जो आस्क की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस समय में आप समझ सकते हो कि इस टाइम पर आप इसको सेल कर सकते हो, आराम से सेल कर सकते हो। मार्केट मोर लाइकली है कि ऊपर जाएगा, बाइंग या रेंज बाउंड रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड बिड एंड आस्क बहुत इंपॉर्टेंट, ये टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, बट हाँ, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपके कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे भी काम करती है। जैसे आपको बाइंग एंड सेलिंग की जो एंट्री है, आपको एंट्री एग्जिट आपके कैंडलस्टिक के पैटर्न पे, आपके अपने बिहेवियर पे आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहुंचा और आपने बाइंग कर दिया, या यहाँ पे आपने पहुंचा और आपने सेलिंग कर दिया। आपको कुछ इंडिकेशंस और चाहिए जो आपके ट्रेडिंग की स्टाइल की एंट्री है उस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।